हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है पहला संख्या पद्धति। इसी में जो आपका एक्सरसाइज है प्रश्नावली है 1.4 इसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को मैं आपको एकदम से आसान तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय और कौन कौन अपरमेय है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। तो पहला इसमें दिया है कि 2 माइनस में रूट का 5। ठीक है, तो जिस संख्या को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, अगर निकालते भी हैं तो दशमलव में आए, ठीक है, तो वो आपका अपरमेय हो जाएगा। अब अपरमेय के साथ में ही ये वाला, अब देखिए ये तो रूट में है नहीं, ये तो परमेय है, लेकिन ये एक अपरमेय के साथ है इसलिए ये टोटल हो जाएगा अपरमेय। ठीक, तो पहला आपका हो जाएगा अपरिमेय। तो रीजन हमने आपको क्लियर करा दिया है, ये आपका अपरिमेय। ठीक, फिर दूसरा है तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो 3 प्लस में ये रूट का 23 माइनस में रूट का ये 23। ठीक है, इससे ये खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब 3 क्या है, ये वाला जो 3 है, अब ये तो रूट में है नहीं तो ये आपका परमेय हो जाएगा। बस ये इतना चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, परमेय होने के लिए कंडीशन ये होता है कि जिस संख्या को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं वो आपका क्या हो सकता है, परमेय हो सकता है। तो अब जैसे 3 है, अब इसके नीचे ज़रूरत के हिसाब से हम नीचे बट्टे में एक ऐसे लगा सकते हैं, तो ऊपर वाला p नीचे वाला q। तो जिस संख्या को बट्टे के रूप में या फिर p/q के रूप में लिख सकते हैं वो आपका परमेय होता है, तो ये आपका परमेय है। ठीक है, परमेय बस आपका रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद से रूट का 7 और रूट का 7 ये आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या कि 2/7। ये तो ऑलरेडी यहाँ पर बट्टे में आ चुका है तो ये आपका क्या है, परमेय है। ऐसे आपको समझना है। ठीक है, फिर अगला है कि 1/√2 और 2 पाई। तो ये क्या है, √2, इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो ये आपका क्या है, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, अब ये पाई क्या, पाई तो सभी को पता है कि अपरिमेय है, तो ये फटाक से लिख दीजिए अपरिमेय। बस क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। दूसरा देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। ठीक, चलिए इसको सरल कर लेते हैं। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, इसका गुणा इसमें करिए, तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर लिखिए 6, 3 का फिर इसके साथ तो प्लस में ये 3 रूट में 2 हो जाएगा, फिर इसका इसमें तो ये हो जाएगा 2 रूट में 3, फिर इसका इसमें 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा प्लस में रूट का ये 6। ठीक है, अब इसमें क्या कोई जुड़ सकता है, तो देखिए रूट में ये 2 है, रूट में ये 3 है, तो अगर दोनों जगह 2 2 होता या फिर 3 3 होता तब जुड़ सकता था। ठीक है, लेकिन अलग अलग है, नहीं जुड़ेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए 3 प्लस में रूट का 3 और 3 माइनस में रूट का 3, इस पर फॉर्मूला भी लग सकता है, बट मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखिए बिना फॉर्मूले का 3 तरीका, ये हो जाएगा 9, फिर 3 का इसके साथ तो माइनस में ये हो जाएगा 3 अंडर रूट में 3, फिर इसका इसके साथ तो ये हो जाएगा प्लस में 3 अंडर रूट में 3, फिर इसका इसके साथ तो √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा, माइनस भी है प्लस माइनस, तो माइनस √3 गुणे √3, ये एक बार 3, ये माइनस में 3 अंडर रूट 3, ये प्लस में 3 अंडर रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 और माइनस का ये वाला 3 बराबर में 6, ये इसका सरल रूप निकल गया। फिर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में प्लस में b स्क्वायर और प्लस में है ना, तो प्लस में 2ab ये हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है तो इसको हम ऐसा बना देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 गुणे अंडर रूट में 5 गुणे अंडर रूट में 2, तो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस में 2 प्लस में 5 दूना 10, 2 अंडर रूट में 10, 5 2 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस में 2 अंडर रूट में 10, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, तो अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, ये एक बार ऐसे 5 हो जाएगा, फिर अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 2, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस प्लस ये भी, तो प्लस में हो जाएगा अंडर रूट में ये 10, फिर इसका गुणा इसमें तो माइनस में हो जाएगा अंडर रूट में 10, फिर इसका इसमें 2 दूना 4, √2 गुणे √2 कितना हो जाएगा, एक बार 2 और माइनस में एक बार 2, तो ये कितना हो जाएगा, इससे ये खत्म, तो ये 5 माइनस का 2 बराबर में 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपका कंप्लीट हो गया, बहुत आसान था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा पर चलते हैं।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसका व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी अपन डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ठीक, तो इसमें कह रहा है, हल में आ जाते हैं। इसमें कह रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जो कि बराबर है सी अपन डी के। ठीक है, और हमें पता है कि जो संख्या बटे के रूप में होता है वो आपका परिमेय होता है। तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकता है, ये बात इसमें बताना है। ठीक है, तो देखिए हो सकता है अगर कहीं पर इस तरीके से रूट में 2 है और बटे में ऐसे 3 लिखा है। ठीक, तो ऊपर एक अपरिमेय है। ठीक है, ऊपर एक अपरिमेय है, नीचे एक परिमेय है, लेकिन ये बटे के रूप में है। तो अब ये बटे के रूप में है लेकिन ऊपर वाला अपरिमेय है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय थोड़ी होगा, ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। तो केवल बटे के रूप में होने से कोई संख्या परिमेय या फिर अपरिमेय नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रहा है ना? तो उसी तरीके से ये भी बटे के रूप में है, तो पहले हमें ये बात पता लगाना होगा कि इसमें से कोई अपरिमेय तो नहीं है। अगर कोई एक अपरिमेय होगा तभी ये क्या है, सी बटे में डी एक अपरिमेय संख्या के बराबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो लिख देंगे कि सी और डी में से कोई एक अपरिमेय है, इसीलिए इसको इस तरीके से लिखा गया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इसमें सी तथा डी में से कोई एक अपरिमेय है, तब इसे पाई बराबर में सी अपान डी लिख सकते हैं। बस ऐसे कर देना है, हो गया, खत्म कहानी। ठीक है ना? चलिए अब इसके बाद से इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। अब ये चीज़ कैसे करेंगे, इसको किस तरीके से निरूपित करेंगे? तो देखिए बहुत कुछ इसमें नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, एक पटरी होना चाहिए, एक प्रकार होना चाहिए। ठीक है, और एक अगर आपके पास चांदा है तो और बढ़िया, नहीं है तो आप काम चला सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने एक पटरी ले ली। ठीक है, अब इसको देखिए किस तरीके से हम निरूपित करेंगे। 9.3 है ना, तो इसको सेमी में ले लीजिए। ठीक है, सेमी में हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो 9.3 आपका 1 2 3 यहाँ पर आपका आ जाएगा 9.3। ठीक है, तो इसको हम पहले तो इस तरीके से मिला देते हैं, ये हमारा 9.3 हो गया। ठीक है, 9.3। अब इसमें एक सेमी और बढ़ा लेना है, 10.3 तक ले लेना है, तो 10 यहाँ पर आपका 3 हो गया। ठीक है, अब 10.3 का बीचों बीच कितना हो जाएगा, 10.3। तो दशमलव बाद से अगर कोई संख्या सिंगल है तो जीरो हम बढ़ा सकते हैं जरूरत के हिसाब से जितना मन हो। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, तो ये 5.15 इतना हो जाएगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 5.15, लगभग में ये इतना आएगा। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करेंगे कि इस पर एक अर्धवृत्त खींच लेंगे। ठीक, तो चलिए इसको खींचते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको प्रकार में दूरी भर लिया है, अब हम इसको खींच देते हैं अर्धवृत्त। तो ये हमने एक अर्धवृत्त खींच दिया। ठीक है, अर्धवृत्त खींचने के बाद से ये जो 1 सेमी हमने यहाँ पे बढ़ाया है, ये वाला यहीं तक था ना, 9.3 यहीं तक था ना, 1 सेमी हमने बढ़ाया है। तो ये वाला जो बिंदु है इसी पर एक 90 डिग्री का हम रेखा खींच देंगे। ठीक है, एक लंब खींच देंगे। तो इस तरीके से हम एक लंब खींच लेते हैं ऐसे मिला करके, और इसको इस तरीके से खींच देते हैं ये। ठीक है, ये हमने खींच दिया। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो रेखा मिला है ना, यही वाला रेखा क्या है हमारा, रूट का 9.3 है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको आप रूट से बाहर निकालेंगे, 9 को बाहर निकालें तो लगभग में 3 के समथिंग आएगा। ठीक है, 3 से थोड़ा सा अधिक आएगा। तो यही वाला हमारा क्या है, रूट का 9.3 है। अब इसी दूरी को हमें इस संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक, तो कैसे दर्शाएंगे, देखिए सिंपल आपको क्या करना है कि प्रकार में इस दूरी को भर लेना है। ठीक है, इस दूरी को ऐसे भर लेना है, ये हम
दूरी को वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से घुमा लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है इसको और बढ़ा लेते हैं, तो इसको जब बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। अब इसको भी मिला लेते हैं, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है बट मिला लेते हैं ऐसे, ठीक। अब जब मिला लेंगे तो ये आपका लंब है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनने लगेगा, ठीक। तो इस चीज़ को अगर आपको प्रूफ करना है तो प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं एन और इसको मान लेते हैं एम। तो सी से एम तक की जो दूरी है यही हमारा क्या है, संख्या रेखा पर रूट का 9.3 है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को प्रूफ भी किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो देखिए इसको मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज पे कौन सा फॉर्मूला काम करता है, तो लंब और कर्ण वाला फॉर्मूला काम करता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। तो ये आपका लंब है, यही वाला हमें ज्ञात करना है कि 9.3 है कि नहीं है, ठीक है। ये हमारा आधार है, तो आधार हमारा कितना है इसमें देखिए, ओ से और बी तक टोटल कितना है, ओ से और बी तक, तो ये आपका कितना है, आधा है ना, ओ से और बी तक यही तो आधा है। तो कितना था, 5.15, तो 1 सेमी घटा दीजिए तब ओ से सी तक हमें मिल जाएगा। तो ओ से सी तक इसमें से 1 सेमी घटेगा तो 4.15, तो ये 4.15 ये इसकी दूरी है। अब यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक हो, क्योंकि हाफ सर्कल है, ठीक है। केंद्र से और परिधि तक की जो दूरी होती है ये क्या होता है, ये सब के सब बराबर होता है। जैसे साइकिल की तीली होती है, जैसे मान लेते हैं एक तीली यहाँ से यहाँ तक जितनी लंबी है उतना ही तीली यहाँ से यहाँ तक वाली लंबी होगी, ठीक है, उतना ही यहाँ से यहाँ तक वाली लंबी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 5.15 ये हो जाएगा, ठीक। अब फटाफट मान रख लेते हैं यहाँ पर। तो ये कर्ण है, तो कर्ण का मान है 5.15 और इसका स्क्वायर बराबर में लंब कितना है, तो लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब का स्क्वायर, आधार कितना है, तो ये 4.15 ये इतना है, ठीक है। अब इसको जब आप वर्क करेंगे तो हमने करके रखा है, तो ये आपका आ जा रहा है 25 और 5 2, और इधर L का स्क्वायर बराबर में, और ये इधर कितना आ जा रहा है आपका, ये आ रहा है 16.22, ठीक। अब इसको इधर बुला लाते हैं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 5, ये सॉरी 25.52 और ये इधर आएगा तो माइनस का 16.22 बराबर में L का स्क्वायर। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ये 2 से 2 जाएगा 0 आ जाएगा, फिर 5 से 2 जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और 16 में से 25 को, ये 25 में 16 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, बराबर में क्या है, L का स्क्वायर इधर से हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में 9.30 बराबर में L, ठीक है। मतलब ये वाली दूरी हमारा आ चुका है, ये 9.30, ठीक है। दशमलव बाद से 0 अपने ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं, तो ये आपका फाइनल आ जाएगा 9.3 बराबर में L। ये इस तरीके से प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ हमने आपको क्लियर करा दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको फटाफट देखिए। चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, जिसमें इसके हर का परिमेयकरण करना है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसको फटाक से ऐसे लिखिए, 1 में रूट का ये 7 गुणे कर दीजिए इसी से, रूट का 7 में रूट का 7 से ऐसे गुणा कर दिया था, रूट 7 गुणे 1 रूट का 7, इधर रूट 7 गुणे रूट 7 1 बार 7, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। यहाँ पर देखिए इसको 1 में रूट का 7 माइनस में रूट का 6, अब इसका गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है ना, तो इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा होता है, तो रूट का 7 प्लस में रूट का 6, इधर रूट का 7 प्लस में रूट का 6, अब इसका गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका रूट का 7 प्लस में रूट का 6 ऐसे ही रह जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे कि फॉर्मूला एक लगा लेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर कितना होता है, देखिए a प्लस में b हो और a माइनस में b हो तो इसको हम a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो नीचे वाला हो जाएगा कितना, रूट के 7 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर मतलब कि रूट के 6 का स्क्वायर,
इसके वजह से ये खत्म, इसके वजह से ये खत्म, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, ये √7 प्लस में √6/7 माइनस का 6। तो फाइनल आंसर √7 प्लस में √6/7 में से एक जाएगा, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, तो 1 लिखिए या ना लिखिए, वो आपका आंसर आ जाएगा, बस इतना ही। इसमें देखिए, तो इसको भी क्या करेंगे, अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा, तो लिखेंगे 1 और रूट का ये 5 प्लस में √2। अब गुणा कर लेते हैं, तो √5 माइनस में √2, फिर √5 माइनस में √2 गुणा कर दीजिए आप। तो 1 के साथ ये गुणा करेंगे तो रूट का ये 5 माइनस में रूट का ये 2, फिर यहाँ पर ये वही फार्मूला फिर से बन जाएगा, ये रूट में इसको a प्लस बी और a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, √5 a² माइनस में b² √2 का स्क्वायर। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो कितना आ जाएगा, √5 माइनस में √2 बटे में 5 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा √5 माइनस में √2 बटे में 5 माइनस 2, ये 3 हो जाएगा। फाइनल आपका आंसर ऐसे करना है। ठीक है, लास्ट में देखिए ये वाला बचा हुआ, इसको भी कर देते हैं फटाफट। देखिए, एक करिए और √7 माइनस में ये 2 गुणा कर लीजिए, तो √7 माइनस में ना तो प्लस में 2, और √7 प्लस में 2 इसका गुणा 1 के साथ, तो √7 प्लस में 2 बटे में, अब ये आपका कितना हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, कितना हो जाएगा, √7 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर, तो ये √7 प्लस में 2, इससे ये खत्म और ये 4 हो जाएगा, तो 7 माइनस का ये 4, तो कितना हो जाएगा, √7 प्लस में 2 बटे में तो 3। बस इस तरीके से आपको परिमीकरण करना होता है, तो ये पूरा खत्म। ठीक, तो उम्मीद है कि सब कुछ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी एक्सरसाइज हल करने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि किस एक्सरसाइज में आपको दिक्कत है, वो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करिए।